हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद A.R. पर। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशत निकालना सीखें। क्या मेरा टॉपिक है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर क्लास चालू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें। तो प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। प्रतिशत को हर एक कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको क्लास में बने रहना है शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो उससे पहले कुछ सीख लेते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है। जैसे हमने कहा 1%, 1% की जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 100। ठीक है, जैसे सपोज दैट आप एक कॉपी लाए। ठीक है, कॉपी लाए जब खाली होती है वो 100% खाली होती है, लेकिन कुछ हिस्सा आप यूज कर चुके होते हैं। जैसे आपने 25% हिस्सा आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो जो खाली बचेगा वो कितना बचेगा? 75% बचेगा। ठीक है, वही प्रतिशत है कि जैसे आप हाई स्कूल के मार्क्स में कैसे हाई स्कूल मार्क्स होते हैं। तो जैसे हमने सपोज दैट आपके 400 मार्क्स का है, बटे ऊपर वो रखे जाते हैं जितने मार्क्स का है, टोटल आपका 600 होता है। अब प्रतिशत निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो काट दीजिए, जीरो जीरो काट दिए, ये कट जाएगा। अब ठीक है, बचा कितना? 400/6, लगभग 6×36 हो जाएगा। फिर 40 हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा, लगभग 66 पॉइंट समथिंग ये आएगा। ठीक है, मतलब 66% लगभग समथिंग ये आएगा प्लस में। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है भिन्न को प्रतिशत बदलें। सबसे पहले क्या चाहिए? भिन्न को प्रतिशत बदल दें। तब किसी चीज़ को प्रतिशत में बदला जाता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्रतिशत में बदला जाता है भिन्न को तो 100 से क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 3/10। ठीक है, 3/10 लिखा, इसको प्रतिशत बदलना है तो क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब काट दीजिए, 10 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 10 धाम 100, 10 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10×3 = 30, 30% हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जैसे 5, इसको पहले सबसे पहले सिंपल बनाइए, भिन्न को सिंपल बनाइए क्योंकि मिक्स भिन्न है ये। तो 5 दूनी 10, ये गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ये बनाते हैं सिंपल। 5 दूनी 10, 11/5। ठीक है, अब ये सिंपल बन गई। अब इसको क्या बदलना है? प्रतिशत। प्रतिशत बदलना है किसी चीज़ को, हाथी घोड़ा गुट्टा किसी को प्रतिशत बदलना होता है तो हम क्या कर देते हैं? 100 से गुणा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब 5 ये काटते हैं, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट जाएगा। ठीक है, नीचे बचा 1। और जब एक एक बचता है तो हम हर में जब एक एक बचता है तो हम लिखते नहीं है, तो ऊपर हर अंश अंश का गुणा कर देते हैं। तो 11 दूनी 22 यानी 220%। 220%, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 17/20 लिखा हुआ है। तो 17/20 को प्रतिशत बदलना है तो हम क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 20 से काटते हैं, ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब इसके नीचे 1 बचा हुआ है। ठीक है, तब ये एक एक बचता है तो मैंने बताया आपको, जब एक एक बचता है तो क्या करते हैं? हर में जब एक एक बचता है तो वो लिखते नहीं है। ठीक है, तो ऊपर अंश से गुणा कर लीजिए, 17×85। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा मेरा? ये 85%। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्या है? अब हम किसमें मतलब क्या करेंगे? दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब दशमलव भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले दशमलव जो भिन्न लिखी है उसको आप क्या करेंगे? सिंपल साधारण भिन्न बदलें आप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक लाइन खींचिए। ठीक है, इस पॉइंट को उठाएंगे, नीचे एक के साथ जीरो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितने पॉइंट के बाद में अंक होंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक के साथ एक जीरो बढ़ेगा। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 85/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अब फिर एक यहाँ पे एक मान लेते हैं तो नीचे एक एक बचता है हर में, और हर में एक बचता है तो हम लिखते नहीं है, तो हमसे गुणा कर दीजिए। तो 85 × 10 होता है 850%। ठीक है, इसका मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसको भी पहले हम क्या करते हैं? साधारण भिन्न बदलते हैं। तो 0.64 हमने बताया ना अभी, एक लेते हैं और एक के साथ कितने जीरो लगेंगे? जितने पॉइंट के बाद में अंक होंगे। तो 1 2 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिशत बदलना है तो क्या कर देते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब 100 से 100 ये कट जाएगा तो बचे क्या मेरा? नीचे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, हर में अंश क्या बचेगा? सिर्फ 64 यानी 64%। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। 1.25%। तो इसको पहले सिंपल भिन्न बदलिए। ठीक है,
तो क्या कर देते हैं, एक के साथ 2 जीरो लगेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कई अंक हैं, 2 अंक हैं। अब पर्सेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 का गुणा कर देते हैं। तो अब क्या कहीं इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके हर तो है नहीं है तो हर 1 मान लेते हैं। तो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या बचेगा, ऊपर नीचे तो 1 बचेगा, हर में 1 बचता तो हम लेते नहीं है। तो ऊपर क्या बचेगा मेरा अंश में 125%। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या मेरा है कि 20 का 20%। अगर कोई कह दे आपका 100 रुपये का 100%, 20 रुपये का 20%, 1000 मीटर का 20%, ऐसे कहते तो कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। हमने कहा हमारे पास 100 रुपये हैं, तो आप आपसे कहें आप अपने जो 100 रुपये हैं ना उसका 20% मुझे रुपये दे दीजिए, तो आप कितना देंगे, ठीक है। तो ये सीखते हैं, पता नहीं होता कितना देते हैं तो वो हम सीखते हैं। देखो जैसे कहा 20, हमने कहा 20 का 20% निकालना है। जैसे अगर यहाँ पर रुपया हो, किलोग्राम हो, कुछ भी हो, निकाल सकते हैं। तो 20 सिर्फ यहाँ पर लिखा 20 का, ठीक है। तो 20 का 20% निकालेंगे तो कैसे करते हैं, 20 और ये का के जगह क्या कर देते हैं, गुणा 20%। और जो प्रतिशत होता है इसको हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, 100 से भाग। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत से मतलब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हर एक मान लिया, तो इस 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, तो इसके नीचे 1 हो गया, 1 ही बचा। तो हर में जब 1 बचता लिखते नहीं, तो 2 दूनी 4। तो मतलब आप जैसे सपोज दैट 20 रुपये होते तो आपको 20% देना होता, तो आप कितने रुपये देते, 4 रुपये देते उसको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 980 मीटर का 60%। तो 980 का मतलब गुणा 60%, परसेंट घटाएंगे नीचे 100 बढ़ेगा, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो भिन्न बन जाएगा, ठीक है। तो कैसा करें, इस 0 से ये हट जाएगा, इस 0 से ये हट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं होगा। तो 98 गुणा 6 बचा, गुणा कर दीजिए, 6 8 48 हो गया, ठीक है। अब 6 में 54, 54 और 4 58, मतलब 58 मीटर होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। आगे देखिए, अब लिखा हुआ है 165 किलोग्राम का 32% निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो 165 का मतलब गुणा 32% को हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। अब काटिए, देखो 5 से हम काटेंगे तो 5 ये काटेंगे तो 5 3 15, फिर 1 बजे फिर 15 हो जाए, 5 3 15, 5 ये काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए क्या कटेगा, अब 4 से काटेंगे, 4 ये कट जाएगा 8 बार, अब 4 कटेगा ये 5 बार, तो हर में कितना बचा, 5 बचा हमारा, ठीक है, ठीक है। अंत में कितना बचा, 33 गुणा 8 यानी 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26। इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो 55 25 55 25, ठीक है। कि 1 बचा, यहाँ पर 14 हो गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 10 में लगाए बिंदी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 40 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 52.8 किलोग्राम, यानी 52 किलो और 800 ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 450 का निकालना है क्या, 40%, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो का जगह गुणा लगा देंगे, 40/100, 1 0 से इस 0 कट जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इस 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 1 1 बचेगा, लिखते नहीं है। तो 45 गुणा 4 यानी 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180 रुपये, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगर 20 रुपये का 20 रुपये जो है 80 जो रुपये का यहाँ पर रुपये होगा दोस्तों, ठीक है। रुपये का कितना प्रतिशत है, तो कोई बात नहीं, जिसके का लगा होता है उसको हम क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नीचे बटे ग्रुप में, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखते हैं, जो पूछा जाता है 20 रुपये का, ठीक है। 80% में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 4 काटेंगे ये, तो 4 से कट जाएगा 5 बार, अब 4 काटेंगे 2 बार। अब ये 2 से क्या चीज़ है, ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो गुणा कर लीजिए, 25% बदलना है ना, तो 25% तो होगा 20 रुपये, 80 रुपये का, ठीक है। ऐसे ही है, देखो 5 मीटर 20 मीटर का कितना होगा, तो जिसको का लगा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे, ठीक है। और जो बचा हुआ होता है वो लिखते हैं उसको ऊपर, ठीक है। जो पहले होता है वो पहले लिखते हैं, बाद में होता है बाद उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। पर्सेंट बदलना होता है तो क्या कर देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 20 में जैसा होता है ना, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और हर में जब 1 1 होता तो लिखते नहीं, तो 5 25%। ऐसे हम क्या चीज़, आइए सारी चीज़ें हम क्या निकालना सीखे, ठीक है।
भिन्न से प्रतिशत बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत बदला, 20% कैसे निकालते हैं, इस कैसे निकालते हैं, 20 रुपये जो अगर 80 का कितना परसेंट होगा तो ये कैसे निकालते हैं, ये सब आपको आज मैंने सिखाया। अगर क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको प्रॉपर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉच।